हम गृहस्थी हैं, हम तो संसार में रहते हैं, हम तो व्यवहार में रहते हैं, किस प्रकार प्रभु को पाएं। अपने मन की दुर्बलता को दूर करिए। आप देखिए, जब श्री हनुमान जी जानकी जी का पता लेने के लिए जा रहे थे, हनुमान जी, तो जब हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र देखा, हनुमान जी के साथ अंगद थे, जांबवान थे और वानरों की सेना थी, लेकिन समुद्र को देखकर सब लोग हताश हो गए कि ऐसे समुद्र को कौन लांघ सकता है। अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन पता नहीं लौट कर आऊं कि नहीं। तो वानर सेना ने कहा, श्री हनुमान जी ने कहा कि आपको तो वैसे भी भेजा नहीं जा सकता, आप युवराज हैं, आपके प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। आप देखिए, उस समय एक छोटी सी घटना घटी बस। अगर आपने रामचरित का अध्ययन किया हो तो आप देखिए, उस समय एक छोटी सी घटना घटी, बस जांबवान जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण करा दिया। सोई थी वो चेतना, उसे जगा दिया। और जैसे ही हनुमान जी को स्मरण आया अपनी शक्ति का, हनुमान जी ने कहा आप उत्सव की तैयारी करिए, मैं ये गया और ये आया। वानरों की सेना कहने लगी अभी तो आप गए नहीं, और जाना भी आपको कहां है, शत्रु के घर, और आप कहते हैं कि मैं गया और ये लौट कर आया। तो हनुमान जी ने कहा 2 कारण हैं। जांबवान की कृपा से सुंदरकांड का आरंभ होता है ना, यहां से जांबवान के वचन सुहाए, कि इनके वचनों की, मैंने अभी कुछ देर पहले जहां से हमने चर्चा आरंभ की ना, शब्द में बड़ी भारी शक्ति है बाप। और शब्द यदि किसी सत्य की अनुभूति करने वाले हृदय से स्फुरित होता हो तो आपके मन का सारा अंधकार दूर करता है, जीवन को समाधान देता है। बोले जांबवान जी के वचन से मुझे अपने स्वरूप का भी स्मरण हो गया और अपने प्रभु की शक्ति का भी स्मरण हो आया है। 2 कारण है। एक, कि मैं अपने प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मेरे कार्य में स्वार्थ नहीं भक्ति है, इसीलिए प्रकृति को मुझे मार्ग देना ही होगा। और दूसरा, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो। और दूसरा कारण, हनुमान जी ने हाथ में मुद्रिका दिखाई। दूसरा कारण, अगर मुझे ये मुद्रिका मां तक पहुंचानी नहीं होती और यदि मैं मां के चरणों तक पहुंचने ही योग्य न होता तो प्रभु मेरे हाथ में ये मुद्रिका देते ही क्यों। जिस घड़ी श्री राम ने ये मुद्रिका दी, समझ तो मुझे उसी घड़ी जाना चाहिए था कि मैं ही माता का पता लेकर लौटूंगा, मैं ही प्रभु का कार्य करके लौटूंगा। और बस जैसे ही ये स्मरण आया, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। राम सिया राम जय जय। बस बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को दुर्बल ना समझिए, अयोग्य ना समझिए, अपने मन की सब दुर्बलता दूर करिए। मैं आपको यहां से ये तो नहीं कह सकता कि संसार में आप सब एक स्थान पर पहुंच सकते हैं, पर मैं यहां से आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं, आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं और जितने इस माध्यम से श्रवण करेंगे, उन सब के पास प्रभु के निकट पहुंचने की एक जैसी योग्यता है, एक जैसी संभावना है। आप किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, आपका जीवन कैसा भी हो, मुझे उस ओर जाना नहीं, मुझे उस ओर देखना नहीं, क्योंकि भक्ति नहीं देखती उस ओर। भक्ति उस ओर नहीं देखती। 2 बात, एक, यदि आपका उद्देश्य पवित्र है, यदि आप प्रभु का दिया कार्य करना चाहते हैं। देखिए, ये नर तन देकर एक कार्य आपको प्रभु ने करने के लिए दिया, एक कार्य आपको संसार ने करने के लिए दिया। अब इसका निर्णय आप स्वयं करिएगा विचार करके कि आप अपना जीवन प्रभु के कार्य में लगा रहे हैं या संसार के कार्य में लगा रहे हैं। जीवन तो जा रहा है और जाते जाते चला जाएगा। आपको केवल विचार ये करना है कि आप कार्य प्रभु का कर रहे हैं, आपके कार्य के मूल में स्वार्थ है कि परमार्थ है। यदि 2 बातें आपके जीवन में आ जाएं, एक कि आपका जीवन जीने का उद्देश्य परमार्थ हो जाए, और परमार्थ अर्थात क्या, कि आप
केवल अपने लिए न करें। आपके जीवन में भावना हो कि मुझे बांटकर खाना है, बांटकर पाना है और इस संसार से सुख बांटते हुए जाना है। यदि आपके जीवन का आधार परमार्थ हुआ तो मैं आपको सत्य 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 कहता हूं, आप जहां जाएंगे आपके लिए मार्ग बनता चला जाएगा। प्रकृति आपके लिए सब द्वार खोल देगी। द होल यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू, टू फिल यू विद अबंडेंस। प्रकृति आपके लिए सब द्वार खोल देगी, आप जहां जाएंगे आपके लिए मार्ग बनेगा, यदि आप केवल अपने लिए नहीं जीते तो। और दूसरी बात जो मैं आपसे कई बार पहले भी निवेदन कर चुका, यदि प्रभु का आपके जीवन में आने का मन नहीं होता तो आपका कभी इस प्रकार यहां आने का मन नहीं होता। आपके जीवन में कभी एक क्षण आते ही क्यों? देखिए संसार को, कहां कहां मनुष्य भटक रहा है। एक बार देखिए तो, दृष्टिपात करिए। आप मुझसे कहीं अधिक संसार में रहते हैं, आप मुझसे कहीं अधिक व्यवहार में रहते हैं। एक बार देखिए जीवन कहां कहां भटक रहा है। मैंने कोई बहुत विशेष कर्म नहीं किए जो आपको मुझे ये सद्भाग्य पुनः पुनः मिलता है, बार बार मिलता है। कुछ और नहीं है, ये आप पर, मुझ पर, आपके मेरे गुरुजनों की, संतों की, सत्संग की, व्यासपीठ की कृपा है, जो बार बार संसार के व्यवहार से, जग के जंजाल से खींच कर, छुड़ा कर कुछ देर के लिए आप और मैं यहां पर आकर बैठते हैं। विचार, शब्द और विचारों और शब्दों की चेतना आपके मेरे भीतर उतरती है और फिर कभी ना कभी उसका परिणाम आता है।